काल गुरु मंत्र जाप उपांश करता हूँ तो बार बार जमवाई आना और नींद आना ऐसी समस्या आती है। क्या चलकर घूमते हुए गुरु मंत्र जप हाँ कर सकते हैं। किसका प्रश्न है? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि तमोगुण अभी नष्ट थोड़ी हो गया है, अभी शुद्ध सतोगुण थोड़ी आया है, अभी गुणातीत थोड़ी हुई, तो अपना गुण प्रभाव करेगा, तमोगुण अपना प्रभाव करेगा। इतना ही नहीं है, जप में बैठोगे तो काम वेदना आएगी, काम चिंतन आएगा, नाना प्रकार की मलिन वृत्तियां आएंगी, ये गुण अपना प्रभाव फेंकेंगे। आपको भजन में रहना है, ये धीरे धीरे सब डिलीट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ठीक है? अपराध तो जैसे वैष्णव अपराध ऐसे कुछ तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा इससे नहीं, वो फिर भजन ही नहीं चलेगा, भजन ही नहीं चलेगा। वैष्णव अपराध जब हो जाएगा ना तो छाती जलेगी, भजन ही नहीं होगा। भगवत चरणारविंद से विमुक्ता जागृत होने लगेगी, हाय हाय मच जाएगा। ये तो गुणों का प्रभाव होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसके प्रभाव से जिस समय जो गुण हुआ वो प्रभाव आता है। तो आप खूब नाम जप कीजिए, सब शांत हो जाएंगे। चल के करो भजन के लिए, ऐसा नहीं कि हम बैठ के ही करें। अगर हमें नींद आ रही, जमुआई आ रही, परे, तो हम टहल के करते हैं, खड़े हो जाते हैं। हमें भजन करने से मतलब हम खड़े हैं कि बैठे, शरीर की परिस्थिति से कोई उसमें परिवर्तन नहीं पड़ता। चित्त की जुड़ाव कहाँ है? अगर आप पद्मासन में बैठे हो, चित्त से विषयों का चिंतन कर रहे तो बेकार है। और आप खड़े हैं सोफा में बैठे, लेकिन चित्त भगवदाकार है, सब बढ़िया बात बन गई। चिंतन कहाँ है? तो चिंतन अगर आपको खड़े खड़े चलने में ज्यादा बढ़िया सुविधा लग रहा है तो आप ऐसे करो, टहलते हुए भजन करो। आपका अभ्यास जैसा दृढ़ हो जाए, हाँ, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि फल की कमी हो जाएगी। जी। सीमा जी फरीदाबाद से। शेरवंश महाराज जी मेरा प्रश्न अनन्यता को लेकर है। गुरुदेव, हमारी श्री जी की उपासना में अनन्यता का क्या स्वरूप है? क्या हमें प्रिया और प्रीतम में भी केवल प्रियाजू के अनन्य रहना है? अनन्यता को लेकर मेरे मन में बहुत संकल्प विकल्प होते हैं, जिस कारण प्रिया प्रीतम अभी को भी भजन भेद बुद्धि करो में अनन्यता का, तो अपने आप स्वरूप आ जाएगा। अभी समझ ही नहीं पाओगी अनन्यता। पहली अनन्यता तो ये समझनी है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वानुवस्थतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, संतों से संभाषण के योग्य नहीं, उनमें भी हमारे प्रभु श्यामा श्याम विराजमान है। पहले ये देखना है। सम्मे सर्वानुवस्थतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। फिर श्यामा श्याम दो थोड़ी हैं, एक प्राण, एक मन, एक वयस, एक स्वभाव। खेल के लिए दो हैं, रसो या परमानंद एक यो द्विधा सदा। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्मै तस्मै नमो नमः। हमारी प्यारी जू को लालजू प्राण प्यारे हैं, लालजू को प्यारी जू प्राण प्यारी है, और हमें दोनों प्राण प्यारे हैं। तो हमारी अनन्यता श्यामा श्याम के चरणारविंद में है। और हम आगे चल करके स्वरूप क्या है, उससे कैसे सेवा करते हैं, वो सब भाव। पहले तो ये दो अनन्यता लाओ, पहले संपूर्ण जगत में अपने प्रभु को देखने का भाव लाओ, और दूसरे हमारे प्रभु के सिवा हमारा और कोई नहीं है, ये अनन्यता। जी डर लगता है, प्रिया प्रीतम में भेद बुद्धि हो रही है, इस बात के अंदर से डर लगता है। भेद बुद्धि क्यों? हमारी दो आंखें हैं, दृष्टि तो एक है ना। इनमें से कौन प्यारी है, कौन छोटी, कौन बड़ी है, हम ऐसा नहीं कह सकते। मेरे लिए दोनों प्यारी है, पर दृष्टि दोनों की एक है ना। प्रिया प्रीतम में कैसी भेद बुद्धि? क्या भेद बुद्धि होती? ऐसा लगता है बस प्रिया जो कृष्ण कृष्ण पुकारते तो उससे लगता है कि नहीं बस राधा ही पुकारना है कुछ। तो राधा पुकारोगी तो लाल जो मुस्कुरा देंगे, कृष्ण पुकारोगी प्रिया जो मुस्कुरा देंगे। आपको प्रिया जी की मुस्कुराहट पसंद है या लालजू की? दोनों की। तो बस फिर राधे श्याम बोलो, क्या परेशानी है? अरे ये सब मन के विलास है, दो है ही नहीं। उनकी दृष्टि में देखो, उनकी दृष्टि में देखो तो वो सब आए, उनकी दृष्टि में देखो तो वो सब आए। केवल तन है राधा और कृष्ण, मन एक है, प्राण एक है, स्वभाव एक है, रुचि एक है, अवस्था एक है, तत्व एक है। खेल में केवल राधा कृष्ण है। लालजू के हृदय का प्रेम ही श्री जी है। जो श्री कृष्ण चंद्र जू के हृदय का आह्लाद है, वही मूर्तिमान श्री राधा किशोरी जी है। कैसे कैसे अलग हो सकते हैं? नहीं, अभी क्या है कि अभी कोई भजन तो हुआ नहीं डट के, तो ऐसा मन प्रपंच रचता रहता है, प्रभु में भी प्रपंच रचता रहता है। अगर हमसे पूछो ना तो हमें लाडली जो प्राण प्यारी है, लेकिन प्राणों से भी अधिक लालजू प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाडली जू के प्राण प्यारे हैं, इसलिए हमें लाडली जू से बढ़कर लालजू से प्यार है। अपने प्यारे को जो पसंद हो ना,
तो प्यारे की पसंद हमारी पसंद सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे प्यारे को क्या पसंद है। हमारी प्यारी जू के प्राणनाथ है, हमारी प्यारी जू के सर्वस्व सुख है लालजू। तो लालजू हमारे लिए बहुत अति स्नेहाद उच्चई। अगर हम उच्च स्वर से हा कृष्ण पुकारते हैं तो हमारी प्यारी जो मुस्कुरा देते हैं, बस उनकी मुस्कुराहट चाहिए। राधा राधा कहते हैं तो लालजू मुस्कुरा देते हैं, और हम राधा राधा करके लाडली लाल दोनों की मुस्कुराहट लेके उन्हीं की सेवा में पहुंच रहे। ये कैसी, हमें तो लगता है कैसी मन की चाल है कि प्रिया प्रीतम में भी ऐसा छोटा बड़ा, प्रिया प्रीतम छोटे बड़े। अरे प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्रेम की जो चेष्टाएं होती हैं वो इसीलिए पर्दा करके कि ये संसारी लोग नहीं जानेंगे। प्रेम का एक विशुद्ध स्वरूप होता है, प्रेम का एक विशुद्ध स्वरूप होता है, उसको सब प्रेम में छुटाई। अब मतलब वो समझ में नहीं आएगा। प्रभु सर्वलोक महेश्वर और अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। आप विचार करके देखो, सर्वलोक महेश्वर जिनके एक पार्षद में इतनी सामर्थ्य कि अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और श्रृंगार कर दे, तो एक पार्षद को आज्ञा कर देते, लेकिन आप स्वयं जाकर के सारथी बन के बैठे हैं। आप सोचो जरा। और वो प्रभु अगर हमारी लाडली जी के चरणों में महावर लगा रहे तो कोई आश्चर्य की बात है। वो तो भक्त की लंगोटी धो रहे हैं, अपने प्रेमी जनों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। तो लाडली जी तो प्रेम समुद्र लालजू के हृदय का मूर्तिमान स्वरूप। इसके लिए खूब डट के भजन चाहिए। प्रिया प्रीतम के मार्ग की बातें हम इसीलिए नहीं करते कि पहले भजन करो, पहले भोगों पर विजय तो प्राप्त करो, पहले ककारा तो सीखो परमार्थ का, तब तो आगे बढ़ो। अब सीधे प्रिया प्रीतम की बात, अब ककारा आता नहीं, पीएचडी के ग्रंथ को हल करना चाहो तो कैसे कर पाओगे। ये तो बहुत ऊंचा खेल है वृंदावन का। यहाँ न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिवीर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्महो दुरंता हा प्रत्याशा हर हर दशोर गोचरी तुम। ये तो न बड़े बड़े देवताओं की भी जहाँ पहुंचे, ये वृंदावन धाम है। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, या ऋषि मुनि गए हार जपेजा राधे राधे, बस इसी से पार हो जाएगी। और प्रिया प्रीतम दो नहीं है, दो नहीं है, देखने में दो है, वो एक ही है, दो नहीं है। दो नहीं, आगे चलकर समझ में आएगा। अभी नाम जप करो, जो प्रिय लगे नाम, मत सुनो तुम और किसी की बात, जो नाम प्रिय लगे। अगर आपको राधा राधा प्रिय लग रहा है, राधा राधा जपो। जब मन कह रहा कृष्ण 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 जपो। संसार का पहले चिंतन छोड़ना है, पहले प्रभु का चिंतन पकड़ना है। इन किन प्रकार जैसे हमारा चित्त प्रभु में जुड़े, जोड़ो। ये प्रपंच मन की बातें मत मानो। मन कहता राधा राधा तो कहो राधा राधा, हम तो चिल्ला ही रहे राधा राधा, फिर काहे को झंझट पकड़ो ना। खूब नाम जप करो, पहले नाम जप करो डट के, तब समझ में आएगा।